नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो नया स्कॉलरशिप का आया है सिस्टम, तो इसमें बहुत चीज़ चेंज किया है। अगर आप अकाउंट नंबर भी अगर नहीं देते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले होता था कि अकाउंट नंबर IFSC कोड देना बहुत ज़रूरी था, अब वो सिस्टम हटा दिया। अब अकाउंट नंबर देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो तो देखिएगा क्या है प्रोसेस। सबसे पहले अब जैसे ही कल्याण का पोर्टल खोलिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, होम पे आइएगा। होम पे आने के बाद आपका यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ आधार नंबर, स्टूडेंट नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर करके वेरीफाई हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर डेट ऑफ बर्थ कुछ वेरीफाई नहीं होता है तो आपका अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे आप वेरीफाई करते हैं, करने के बाद यहाँ पे आपका देखिएगा मोबाइल में एक वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। ओके कीजिएगा, फिर नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड और कैप्चा डाल के जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपका मोबाइल में ओके कीजिएगा तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद यहाँ उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद फिर होम में जाइएगा। होम में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा रजिस्टर होने के बाद कैंडिडेट लॉगिन, फिर कैंडिडेट लॉगिन पे कीजिएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन पूछा जाएगा, आपका स्टेट आउट ऑफ स्टेट है कि स्टेट है। जैसे स्टेट पे आप क्लिक कीजिएगा, स्टेट पे क्लिक करने के बाद आपसे यूजर आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड पूछेगा। वो डालने के करने के बाद आप जैसे लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन होने के बाद तो यहाँ आपका डिटेल खुल जाएगा। डिटेल खुलने के बाद यहाँ पे नीचे पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है ऑनलाइन अप्लाई पे जैसे क्लिक कीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल पूछा जाएगा। आप यहाँ अगर जैक से हैं तो जैक लिख दीजिएगा या रेगुलर भी लिख सकते हैं। जैक लिखने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप मैट्रिक कब पास किए हैं। यहाँ मैट्रिक एडमिट कार्ड नंबर लिख देना है। फिर यहाँ पे मैट्रिक आप कब पास किए हैं वो लिख देना है। उसका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। आप मैक्सिमम मार्क में आपको टोटल मार्क लिख देना है और कितना लाएँ वो लिख देना है। यहाँ पे फर्स्ट किए कि सेकंड किए, फर्स्ट किए तो ए बी डाल के छोड़ दीजिए, अगर सेकंड किए तो बी डाल दीजिए। वो करने के बाद आप पूछेगा अप्लीकेंट का नाम आ जाएगा। यहाँ पे दो गए, जैसे लिखा है कि क्या आपके माता पिता जीवित हैं तो यस कीजिएगा। उसके बाद तो क्या फादर जीवित है तो यस कीजिएगा, मदर जीवित है तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है कि आप भावक के साथ रहते हैं तो यहाँ पे नो दिया है, यस करके आपके यहाँ का पिता का नाम और या माता का नाम नॉट वर्किंग में लिख दीजिएगा। उसके बाद पिता का नाम पूछिएगा, वो लिख दीजिएगा। आप जो आय बनाए होंगे, आय कितना बना है वो यहाँ पे लिख देना है और किस कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आप लिख दीजिए। ये लिखने के बाद अगला आपका स्टेप खुल जाएगा कि माता का क्या नाम है, माता क्या करती है। अगर पूछ नहीं तो नॉट वर्किंग में कर दीजिएगा। वो करने के बाद पिता का नाम पूछेगा, फैमिली इनकम वो लिख देना है, किस कैटेगरी में आते हैं वो, मोबाइल नंबर वो लिख देगा। उसके बाद पिता का पैन कार्ड ये सब कुछ नहीं लिखना है। अगर प्राइवेट जॉब में है तो नॉट एम्प्लॉयमेंट में डाल के इसको आगे बढ़ जाना है। करने के बाद यहाँ फिर आपको पूछेगा कॉलेज डिटेल। कॉलेज डिटेल में आप जहाँ पे अगर है वहाँ का एड्रेस डालिएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कीजिएगा, कॉलेज का नाम आ जाएगा। कॉलेज के नाम आने के ऑटोमेटिक ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन यहाँ क्या है कि कॉलेज का प्रवेश संख्या, जो आपको रसीद मिला होगा कॉलेज में एडमिशन रसीद, तो उसमें देखिएगा एक संख्या होगा। उसके बाद आप कब रसीद कटाएँ वहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा। वो डालने के बाद आपको कौन सा आर्ट्स या साइंस क्या रखें वो कर दीजिएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर क्या लेना चाहते हैं वो। यहाँ डे आते हैं, डे से या हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो करने के बाद यहाँ पे डिवीज़न, ग्रेड या परसेंटेज जो भी है यहाँ पे लिख देना है वो परसेंटेज। जैसे आप यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर आप इंटर सेकेंड ईयर हैं तो इंटर फर्स्ट ईयर का मार्कशीट यह पूछेगा। अगर आप बीए चल गए हैं तो इंटर का आपका नंबर पूछा जाएगा, मतलब प्रीवियस क्लास। यहाँ लिखा है ना लास्ट ईयर एग्जाम टोटल मार्क, एक लास्ट ईयर क्लास डिटेल, मतलब आप अगर बीए में हैं तो इंटर का देना है, अगर इंटर में है तो इंटर मैट्रिक का देना है, अगर एमए के हैं तो ग्रेजुएशन का देना है, एक प्रीवियस क्लास बैक का देना है। इसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके कहाँ घर है वो पूरा डिटेल लिख देना है। वो लिखने के बाद
फिर अगर आपका सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस लिख दीजिए, प्रेजेंट परमानेंट दोनों है तो वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछिएगा फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद रेसिडेंशियल अपलोड करने के बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है लेफ़्ट साइड में, वो नंबर आप JHRC कुछ अंक होता है वो लिखने के बाद आपका कब सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट डाल के, फिर कास्ट सर्टिफिकेट डाल के कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, उसके बाद कब प्राप्त हुआ वो लिख देना है। उसके आय प्रमाण पत्र डाल देना है, वो आय प्रमाण पत्र डालने के बाद वो अपलोड कर देने। उसके बाद बोनाफाइड उसके बाद मार्कशीट उसके डालने के बाद जैसे ही आप डाल दीजिएगा और कैप्चा डालने के बाद प्रीव्यू में जैसे आप ओके कीजिएगा तो आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद इस प्रकार का पूरा डिटेल खुल जाएगा, पूरा एड्रेस एकदम देख लीजिएगा, खुल जाएगा। और जैसे गेट OTP कीजिएगा वो खुल जाने के बाद आपका एक पहले जो होता था आपका क्या मिलता था, एक रिसीव मिलता है जो कैंडिडेट और अभिभावक का साइन करा के फिर अपलोड होता है, वो अब सिस्टम बंद कर दिया है। तो वो ख़त्म करके डायरेक्ट इसको कर दिया है कि सिर्फ आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा मोबाइल में और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो यही नया अपडेट है। पहले बहुत सारा परेशानी होता था कि अकाउंट नंबर डालो फिर से IFSC कोड गलत है, अब आधार डायरेक्ट टोटल शुरू में ही आधार वेरीफाई कर लेता है, अगर गलत सही है तो डेट ऑफ बर्थ गलत है, अगर नहीं है तो वो आपका शुरू में ही अप्लाई नहीं होगा।